भक्तगण, आज महाभारत में आपको सर्वहितकारी धर्म का वर्णन, द्वादश व्रत का महात्म्य तथा युधिष्ठिर के द्वारा भगवान की स्तुति यह कथा आपको सुनाएंगे। भक्तगण, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप मुझसे समस्त प्राणियों के लिए हितकारी धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जो धर्म दरिद्र मनुष्य को भी स्वर्ग और सुख प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है, उसका वर्णन करता हूं, सुनो। जो मनुष्य 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता है, ब्रह्मचारी रहता है, क्रोध को काबू में रखता, नीचे सोता और इंद्रियों को वश में रखता है, जो स्नान करके पवित्र रहता, व्यग्र नहीं होता, सत्य बोलता, किसी के दोष नहीं देखता तथा जो मुझ में चित्त लगाकर सदा मेरी पूजा में संलग्न रहता है, जो दोनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर मुझसे संबंध रखने वाली गायत्री का जप करता, नमो ब्राह्मण देवाय कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता, पहले ब्राह्मण को भोजन के आसन पर बिठाकर भोजन कराने के पश्चात स्वयं मौन होकर जौ की लपसी अथवा भिक्षान का भोजन करता तथा नमस्ते वासुदेवाय कहकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता है, जो प्रत्येक मास समाप्त होने पर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराता और 1 साल तक इस नियम का पालन करके ब्राह्मण को इसकी दक्षिणा के रूप में माखन अथवा तिल की गोदान करता है तथा ब्राह्मण के हाथ से सुवर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीर पर छिड़कता है। उसके जानबूझकर या अनजान में किए हुए 10 जन्मों तक के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत मुझे भी अत्यंत प्रिय है, उसका वर्णन करता हूं, सुनो। जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व, दोनों पक्ष की द्वादशी और स्वर्ण नक्षत्र युक्त द्वादशी, ये 5 तिथियां मेरी पंचमी कहलाती है। ये मुझे विशेष प्रिय हैं, अतः शेष ब्राह्मण को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। जो सब में उपवास न कर सके, वह केवल द्वादशी को ही उपवास करें। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उससे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पौष मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके नारायण नाम से मेरा पूजन करता है, वह बाजमेध यज्ञ का फल पाता है। जो माघ की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरी पूजा करता है, उससे राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फागुन के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरा अर्चन करता है, उससे अति रात्र याग का फल मिलता है। चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु भगवान से मेरी पूजा करता है, वह पौंड्रिक यज्ञ के फल का भागी होता है। वैशाख की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्नेष्टम यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके
त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है वह गोमेद के फल का भागी होता है। आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत रखकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरवेद यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण के महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है वह पंच यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके इसी के इस नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सूत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। अश्वनी को द्वादशी को उपवास करके जो पद नाम से मेरा अर्चन करता है उससे 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में द्वादशी तिथि को व्रत रखकर जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है उससे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में भी यदि मनुष्य भक्तिपूर्वक चित्त से मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तने भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त रूप से प्रतिमास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब 1 साल पूरा हो जाए तो पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दें। इस प्रकार मेरी आराधना में तत्पर होकर जो भक्त 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा से मेरी पूजा करता रहता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है उससे निसंदेह पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है। जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन, पुष्प, फल, जल, पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है। युधिष्ठिर, इंद्र आदि संपूर्ण देवता उपयुक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्ग सुख का उपभोग कर रहे हैं। बेशवान जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। इसी के आप संपूर्ण लोगों के स्वामी और देवताओं के भी ईश्वर हैं। आपको नमस्कार है। हजारों नेत्र धारण करने वाले परमेश्वर आपके सहस्त्रों मस्तक हैं। आपको मेरा प्रणाम है। वेतरी आपका स्वरूप है। तीनों वेदों के आप अधीश्वर हैं। वेतरी के द्वारा आपकी ही स्तुति की गई है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप 4 भुजाधारी विश्वरूप जगत के अधीश्वर और संपूर्ण लोगों के आवास स्थान हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नरसिंह, आप ही इस जगत की सृष्टि और सहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भक्तों के प्रियतम श्री कृष्ण, आपको बारंबार प्रणाम है। भक्त वत्सल, आप संपूर्ण लोगों और योगियों के प्रिय हैं, योगियों के स्वामी हैं। आपने ही हयग्रीव अवतार धारण किया था। चक्रपाणी, आपको बारंबार नमस्कार है। धर्मात्मा युधिष्ठिर जब भक्ति गदगद वाणी से इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक धर्मराज का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और इस प्रकार कहा, राजन, यह क्या, तुम मेरी स्तुति क्यों करने लगे? इससे बंद करके पहले के ही समान प्रश्न करो। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, कृष्ण पक्ष की द्वादशी को आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? इस धर्मयुक्त विषय का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, मैं पूर्वक तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, सुनो। कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मेरा पूजन करने का बहुत बड़ा फल है। एकादशी को उपवास करके द्वादशी को मेरा पूजन करना चाहिए। उस दिन भक्तिपूर्वक चित्त से ब्राह्मणों का भी पूजन करना उचित है। ऐसा करने से मनुष्य दक्षिण मूर्ति को अथवा मुझे प्राप्त होता है। हरिओम तत्सत। हरिओम।